और साथ अपनी वाइफ का गला दबाकर कत्ल कर देता है। ओह माय गॉड। ये कि बेड के ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है एक फीमेल की, फेस उसका रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा होता, इतना मारा होता है इसने बुरे से। मारा होता है, ठीक है, गला दबाया होता है, 3 दिन वैसे गुजर चुके होते हैं हाँ। उससे, तो बहुत बुरी हालत में डेड बॉडी पड़ी होती है। गले पर पहुंच गए। अब ये इतना बड़ा जो हाथी जैसा नुमा इंसान है, जब उसने उसके गले को दबाया होगा तो वो बेचारी कहाँ बची होगी। 5 साल का छोटा सा बच्चा अपनी आंखों से ये सबको देख रहा था। हाँ। अपनी माँ को मरते हुए, उसका देखो ना मर्डर होते हुए और क्या पता आप लोगों में से ही किसी एक कमेंट की वजह से उस साथ का दिमाग खराब हुआ। एग्जैक्टली। यही बंदा अपनी वाइफ को गला दबाकर मार देगा और अकेले रूम में छोड़कर चला जाएगा उसकी डेड बॉडी को सड़ने के लिए। दैट डजंट मीन कि अगर कोई लड़की कंटेंट बना रही है तो उसका कैरेक्टर बुरा ही होगा। नुमान, आज एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वही जो शाम को जिसको डिस्कस कर रही थी मैं कि यार एक मोहब्बत इतना दरिंदा कैसे बन सकती है, इंसानों वाली उसमें कोई हरकत ही नहीं है। मैं अभी भी सोच रही हूँ ना तो मुझे बुरा फील हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो किस दर्द से गुजरी होगी उस टाइम पर, उस पर क्या फील हो रहा होगा। मतलब कि कोई भी ना ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यार जिससे आप लव मैरिज करो, उसके साथ आप एक टाइम गुजारो, ठीक है, और एंड पर आकर उस मोहब्बत का अंजाम ये निकले। यार इट्स वेरी अनबिलीवेबल कि मतलब एक टिकटॉकर हैं जिनकी टिकटॉक शायद आपने कभी देखी हो, हमारी नज़र से भी एक दफ़ा गुजरी थी क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो सम टाइम क्या मतलब जो छोटे से छोटा कंटेंट क्रिएटर हो वो भी हमारी नज़रों से कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुजरा होता है। सो हम लोग भी कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि जिनकी वीडियोस आज हम देख रहे हैं कल उसका जो बंदा होगा वो अपनी वाइफ को जान से मार देगा। इतनी रोमांटिक वीडियोस बना रहे हैं अच्छे जैसे कपल्स बनाते हैं, ये ही बंदा अपनी वाइफ को गला दबाकर मार देगा और अकेले रूम में छोड़कर चला जाएगा उसकी डेड बॉडी को सड़ने के लिए। और रीजन कितनी हिलेरियस है। I mean, I just can't believe that। खुद साथ होते हैं उसके फिर भी जब आप स्टार्टिंग में ही आपने एक चीज़ आपने खुद से स्टार्ट की, कोई भी हस्बैंड है ना वो उसकी एक किस्म की पावर होती है, वो जिस तरह मर्जी अपनी फैमिली को जिस मर्जी डायरेक्शन में लेकर चले। तो तुम्हारे मेरे ख्याल से अप्रूवल के बाद ही सब कुछ होता था ना। अगर वो सोशल मीडिया पर थी या फिर वो टिकटॉक्स बनाती थी, मोस्टली शी वॉज मेकिंग टिकटॉक्स विद यू, ठीक है ना, शी वॉज शोइंग हर लव विथ यू। दैट डजंट मीन कि अगर कोई लड़की कॉन्टेंट बना रही है तो उसका कैरेक्टर बुरा ही होगा। भैया आज की जनरेशन में हर कोई बना रहा है, तो कैसे मतलब आपने एकदम से इमेजिन कर लिया और एकदम से आपने इतनी बड़ी उस पर तोहमत लगा दी। हुआ क्या था एग्जैक्टली भाई, लोगों को बताओ ज़रा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुमने चूँकि इस पर ज़्यादा डिटेल से रिसर्च की है तो बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अच्छा, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है आयत मरियम, ठीक है। उसके 2 साल पहले वो डाइवोर्स ले लेती है, ठीक है, और एक लड़के से, साद नाम के लड़के से लव मैरिज करती है। साद यही जिसने मारा उसको, ठीक है, साद उसका नाम होता है। ये भी कोई कंवारा लड़का नहीं होता, इसकी भी पहले शादी होती है और इसके 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। और मरियम की भी एक बेटा होता है जो कि तकरीबन उस वक्त 2-3 साल का होता है जब इसकी लव मैरिज होती है। ये लोग हैप्पीली रह रहे होते हैं, एक साथ टिकटॉक्स बनाते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस बनाते हैं, लाइव आते हैं टिकटॉक पर, लाइव आके भी वीडियोस पोस्ट की ना, काफ़ी हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजर रही होती है। एकदम से ही पास्ट 3 मंथ से इनके आपस में फाइट्स होना शुरू हो जाती हैं। फाइट किस बात पर होती है कि भाई टिकटॉक तुम ना बनाया करो, लाइव ना आया करो, अच्छा। ठीक है। वो उसको मना कर रहा होता है, लेकिन लड़की एक काफ़ी टाइम से बना रही होती है, उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो वो शायद क्विट नहीं करना चाहती। वो उस पर बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आए रोज़ इनकी फाइट्स हो रही होती हैं। ये लोग फिर एक जगह लेते हैं किराए पर घर, ठीक है, उधर शिफ्ट हो जाते हैं। उधर भी इनकी रोज़ ब रोज़ यही फाइट्स रहती हैं कि नहीं तुमने टिकटॉक नहीं बनानी, तुम लाइव नहीं आओगे, तुमने देखा लोग कैसे ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं। आपको पता है हर तरह के अच्छे बुरे दोनों तरह के कमेंट्स आते हैं लोगों को। सोशल मीडिया पे तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो ना तो आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप लोगों की बकवास बर्दाश्त कर सको, और लोगों का जो भी कॉम्प्लीमेंट है उसको तो डेफिनेटली वो तो आपको अच्छा लगता ही है, बट हर तरह का बंदा कुछ भी लिख कर चला जाता है। और मोस्टली मैंने अपने 8-9 साल के सोशल मीडिया के करियर में ये चीज़ देखी है, ज़्यादातर लोग अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं, लोग जेलस होते हैं
और उनको ना बड़ी तकलीफ होती है इस बात की कि मतलब वाई ये क्यों आ रही है या आ रहा है या इसने ये या क्यों इनका कपल क्यों इस तरह हाँ, आता है। real life- वरना लड़के को कहने लग जाएंगे तुम लोग अपनी वाइफ को दिखाकर पैसा कमा रहे हो, लड़की Exactly. को कहेंगे कि तुम्हारे में गैरत शर्म नहीं है। पाकिस्तान में ना एक अजीब ही ट्रेंड है, मैं बड़ा हैरान हूँ कि आज से 5-6 साल पहले जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतनी सारी वीडियोस बना रहे थे, ये सारे टिकटॉकर जो बने हैं ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, दे वर नॉट मैरिड कपल्स। उन लोगों को इन लोगों ने बड़ा सर पे उठाया, आज भी करते हैं। और आज जब एक मैरिड कपल लाइक अगर आ रहा है किसी भी तरह से वीडियोस बना रहा है तो आई थिंक ठीक है, अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप उनको डिस्करेज भी मत करो, ऐसा कोई कमेंट भी पास मत करो, क्योंकि हर इंसान इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपका बुरा कमेंट जो है वो बड़े आराम से बर्दाश्त करके बनाता चला जाए। और क्या पता आप लोगों में से ही किसी एक कमेंट की वजह से उस साथ का दिमाग खराब हुआ। एग्जैक्टली वैसे और तो उसने वो सारा जो अपना वहशतपन है वो अपनी वाइफ पर निकाला। देखें, ये तो ऑब्वियसली अब लोगों की गलती है कि वो इस तरह से फजूल कमेंट्स करते हैं, लेकिन वो बंदा मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो किस किस्म के खन्नास भरी थी उसके दिमाग में कि भाई पहले तू खुद बना रहा है उसके साथ वीडियोस, फिर ऑल ऑफ सडन तुझे ऐसा क्या हो गया। और अगर लेट से तूने उसको कहा वो तेरी बात नहीं मान रही, उसकी यार जिंदगी है, उसको उसके हिसाब से जीने दे। तेरी पहली वाली वाइफ के साथ नहीं बनी थी, इसके साथ भी नहीं बन रही यार, गो फॉर द थर्ड वन। अमित तुम उसको मार क्यों रहे हो यार, जान से ही मार मैं दोगे। आपको बताती हूँ, हाँ, हाँ। इस चीज की भी बात मैं बताती हूँ। हाँ। ये लोग मैंने बताया एक रेंट पर हाउस ले लेते हैं, वहां रहना शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले ये क्या फैमिली में रहते थे, उसके बाद किसी सेपरेट घर में चले गए। इनका इतना नहीं पता, लेकिन ये जो सारा सीन जहाँ से ज्यादा शुरू होता है वो इधर से ही होता है। सो बेसिकली अकेली रह रही होगी ना वो उस घर के अंदर, अकेली होती है। इसके इस सेकंड हस्बैंड से कोई भी बेबी नहीं होता, ये अपने उस 5 साल का बेटा हो जाता है इसका अब, ठीक है। अच्छा। उसके साथ रह रही होती है। नहीं, इसका पहले हस्बैंड के साथ कोई बेटा नहीं था, कुछ भी एक बेटा था। इस सेकंड हस्बैंड से कोई बेबी नहीं है इसका। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। इसके से नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसने ये जो था साथ, उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को कोई डाइवोर्स दिया है, शायद वो भी होगी, ठीक है। उसके बारे में अभी पता लगा रही है पुलिस। खैर, तो नुमान ये लोग 3 मंजिल है जो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं इसी टिकटॉक की वजह पर, ठीक है। कि तुमने टिकटॉक नहीं बनानी, तुम लाइव आना बंद कर दो। आपको भी पता लाइव में हर तरह का बंदा आपके पास आता है। ऑडियंस उधर आप खुद नहीं सिलेक्ट करते, ऑडियंस खुद ब खुद आपके पास आ रही होती है। तो ये मना कर देते हैं क्विट करने से। इनकी लड़ाई होती रहती है। एक दिन इनकी 4 दिन पहले फिर से लड़ाई हो रही होती है। होती भी टिकटॉक की वजह से है। इनकी बहस बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है और साथ अपनी वाइफ का गला दबाकर कत्ल कर देता है। ओह माय गॉड। और उसको रूम में फेंक कर बेड पर लिटाकर उसकी गाड़ी लेकर उसके बेटे को लेकर घर से चला जाता है, घर को लॉक करके। अच्छा। 3 दिन गुजर जाते हैं। नेबर्स को स्मेल आती है कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, घर तो लॉक है। आयत को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका नंबर पावर्ड ऑफ जा रहा होता है। हाँ। ये आदमी कॉल नहीं पिक कर रहा होता तो वो लोग 15 पर कॉल करते हैं। जब 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस घर में आती है तो देखती है कि बेड के ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक फीमेल की। फेस उसका रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा होता, मारा होता है इसने, मारा होता है, ठीक है। गला दबाया। 3 दिन वैसे गुजर चुके होते हैं। तो बहुत बुरी हालत में डेड बॉडी पड़ी होती है। उसको पता नहीं लग रहा होता। जब नेबर से पता लगाती है पुलिस, तब पता लगता है कि यहाँ पर आयत मरियम नाम की एक लड़की रहती थी, ठीक है। साथ उसका हस्बैंड और साथ 5 साल का बेटा था। पुलिस भी साथ को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो पुलिस जो रोड पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उससे इसको देखने की कोशिश करती है, इसको फॉलो करती है कि अच्छा ये गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है। पहले तो गाड़ी का पता लगाते हैं, गाड़ी होती है आयत के नाम पर। अच्छा, ठीक है। आयत मरियम जो है उसके नाम पर गाड़ी होती है और उस गाड़ी को फिर ट्रैक किया जाता है उसके नंबर के हिसाब से। जब उसको ट्रैक किया जाता है तो एक रोड पर एक साइड पर जाके वो गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। वहां से आगे बाइक पर वो बंदा जा रहा होता है साथ। अच्छा। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी, वहां से उतर गया, बाइक पर उस बेटे को बिठाता है और आगे को चलना शुरू कर देता है। अगली जो उसकी लोकेशन ट्रेस होती है वो ये होती है आयत की एक दोस्त का घर। ठीक है। आयत की दोस्त के घर जाता है, वहां पर बेटे को ड्रॉप करता है और कहता है आयत और मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं तो तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा। अच्छा। और वो आगे से भाग जाता है, ठीक है। बेटा क्योंकि इसका तो अपना नहीं ना होता। वो एक सीन बनाने की कोशिश कर रहा था। इन द मिडल ऑफ द रोड उसने गाड़ी रोकी एंड ही ट्राई टू पोर्ट्रे दैट सीन के जैसे उसको किडनैप किया गया और फिर उसको मार के उसको घर में इस तरह से छोड़ दिया गया। बट पता चल जाता है ये, मतलब आज के दौर में इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट कि किसने क्या किया होगा। अच्छा, फिर
वहाँ से आगे चला जाता है, क्योंकि पुलिस जो है वो सारे सीसीटीवी कैमरास को देख रही होती है, उससे पता लगा रही होती है, उसकी रिसर्च कर रही होती है। तो एक साइड पर जाके उसको कॉल्स भी करते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं पिक करता, फिर पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, तो कहाँ से मतलब आउट ऑफ सिटी चला, किधर किधर गया? नहीं, अपने सिटी में ही होता है वो। तो कितना स्टूपिड था ना यार, तूने एक क्राइम सीन किया है यहाँ पर हमारी पुलिस काफी फास्ट रही है, उन्होंने इसे फास्टली पुलिस के पास अब काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट आ गया है। अब पंजाब पुलिस खास तौर पे बड़ी एडवांस हो गई है, सिंध पुलिस ने भी काफ़ी मेहनत की है। सो पुलिस ट्रैक कर लेती है अगर उनकी नीयत हो तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कितना स्टूपिड है ना वो, कि उसको लग रहा था कि वो ये सारा कुछ करके उसे किसी को पता नहीं चलेगा। भाई पता चल जाता है। एंड मुझे ये लगता है जहाँ तक सारा सीन है ना, ये वीडियोज़ वगैरह देख के जो तुम दिखा रही उनकी पहले वाली, मे बी दैट वॉज अ सीन जिसको कह लो हीट ऑफ द मोमेंट में उससे कुछ ऐसा हुआ। बट हीट ऑफ द मोमेंट में भी यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने वाइल्ड हो जो कि आप खुदा ना खासा जिस इंसान से प्यार करते हो आप उसकी ना प्यार ना भी करते हो यार। अगर आपको आपकी वाइफ से प्यार नहीं भी है, एट सम लेवल आपको अपने टेम्परामेंट पे इतना कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए कि आप उसे इतना बुरा हर्ट ना कर दो कि उसकी जान चली जाए, या फिर उसे ऐसा भी हर्ट मत करो कि उसको कोई फेस पे ऐसा निशान पड़ जाए या उसकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान पड़ जाए जो बाद में आपको देखकर ही तकलीफ़ हो। आई नो कि मर्दों का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, बट गुस्से के अंदर भी एक सेंस प्रीवेल करनी चाहिए कि आप उसको मार रहे हो तो कैसे मार रहे हो। अव्वल तो मारना ही नहीं चाहिए ना, और अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो उसके अंदर आप गौर करो अपने गुस्से के दौरान कि क्या कर रहे हो। सो उसने अपने गुस्से को बिल्कुल भी लगता है कंट्रोल नहीं किया, उसको खुला छोड़ दिया और डायरेक्टली उसके गले पर पहुंच गया। और उसके गले पर पहुंच गए, अब ये इतना बड़ा जो हाथी जैसा नुमा इंसान है, जब उसने उसके गले को दबाया होगा तो वो बेचारी कहाँ बची होगी। तो मुझे लिटरली बड़ा दुख हो रहा है ये सब कुछ आप ये देखो, और वो 5 साल का छोटा सा बच्चा अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। हाँ। अपनी माँ को मरते हुए, उसका देखो ना मर्डर होते हुए, 5 साल के बच्चे की मेमोरी तो बड़ी मतलब 5 साल के बच्चे को सब कुछ याद रहता है। वो याद टाइम होता है जहाँ से बच्चे की मेमोरी जो है वो उससे उसको याद रहेगा। और ये जब अगर लेट से इसको अव्वल तो सजाए मौत होगी, और अगर नहीं भी होती है 15-16 साल बाद बाहर आता भी है तो वो बच्चा इसकी जान ले लेगा, क्योंकि बच्चा कभी भी ऐसे नहीं बर्दाश्त करता। सोचो खुद, ये बच्चा कितना ट्रॉमेटाइज हुआ होगा। एग्जैक्टली इस पर क्या उस टाइम गुजर रही होगी। 5 साल का बच्चा समझदार बच्चा होता है। आप ये देखो, पहले उससे उसका बाप अलग हो गया, ठीक है, जो एक्चुअल में उसका फादर था, और फिर दूसरे बाप ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया। यार वैसे इस केस के अंदर ना जो उसका फर्स्ट हस्बैंड है वो भी मेरे ख्याल से उसका भी बयान सामने आना चाहिए। वो भी कुछ ना कुछ एक्सपोज करे अपने थॉट्स के। जो आयत थी उसका उसके साथ डिसएग्रीमेंट हुआ, वो लोग साथ नहीं चल सके। ऐसा क्या था उस लड़की के अंदर कि कोई उस पर इतना गुस्सा करेगा कि उसको जान से ही मार देगा। सो उसका भी बयान आना बड़ा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो आपका फर्स्ट पार्टनर रहा होता है ना, उसको भी तकलीफ़ तो होगी अंदरूनी खाना कि यार मैंने उसे क्यों छोड़ा, या क्या हुआ, देखो आई वो जान से चली गई, या मेरे बच्चे की माँ थी, यू नो। तो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा आपको तकलीफ देती हैं। आपकी मेमोरीज होती हैं ना, ज़ाहिर बात है कुछ तो मेमोरीज उसकी भी उसके साथ बनी होंगी। सही बात है। सो बड़ा ही एक पेनफुल वाकया ये हमने सोचा कि आप लोगों के सामने पहले तो नुमान ये बंदा मान नहीं रहा होता। अच्छा, क्या कहता है कि मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसा हुआ। फिर जब इसे मार वगैरह पड़ती है, ठीक है, पुलिस वाले से मारते हैं, इससे बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये सारा सीन खुद बताता है, मुंह से बोलता है। तो ये सारा कुछ इसने खुद बताया? हाँ जी, खुद बताया। यूं हमारी टिकटॉक की वजह से फाइट होती थी, ये सब कुछ होता था। आयत ने एक दफा अपनी सिस्टर से भी जिक्र किया था कि ये मुझे थ्रेट कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम टिकटॉक क्विट कर दो। अच्छा। तो उसकी बड़ी बहन कहती है आयत की इस साद को कि देखो तुम्हें अगर वो नहीं पसंद आ रही, ठीक है, या तुम्हारा उससे दिल भर गया या कुछ भी सीन है, ठीक है, तुम दोनों आपस में नहीं चल सकते, तो आप तुम हमारी बेटी हमें वापस दे दो। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तुम मत रखो उसे, तुम उसे डाइवोर्स दे दो या थोड़े टाइम के लिए सेपरेट हो जाओ दोनों। हाँ। ठीक है, उसके बाद जब तुम लोगों का जो भी प्लान हो वो कर दो, लेकिन इसे हमारे पास भेज दो। वो अपनी बहन से भी कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम वापस आ जाओ, लेकिन नहीं, उस लड़की पर घर बसाने का भूत चढ़ा हुआ था और वो आज ये सब कुछ हुआ है। देखें, इसके अंदर ना एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो समझने वाली है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर भी कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ में दोनों में नेचर का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ना मुझे क्या लगता है ना कि शायद दोनों ही गुस्से वाले थे शुरू से ही। वो भी गुस्से वाली थी जिसकी वजह से अपना पहला घर नहीं बसा सकी, ठीक है, और ये भी गुस्से वाला था जिसकी वजह से इसकी पहले भी डिवोर्स हुई या इसने डिवोर्स दी, और उसके बाद दूसरी डिवोर्स पे मेरे ख्याल से ही वॉज रिलक्टेंट इस वजह से कि उसको भी लग रहा होगा कि भैया 2 बीवियों को छोड़ूंगा तो तीसरी तो मिलेगी नहीं, और उसको भी घर बसाने का भूत इसलिए सवार होगा उसके सर पे कि भाई अगर इसने भी छोड़ दिया तो उसके बाद क्या करूँगी, मेरे बच्चे को कौन देखेगा। क्योंकि
आज के दौर में ना पाकिस्तान के अंदर दूसरी शादी बड़ा मुश्किल काम है, तो तीसरी तो नियर टू इम्पॉसिबल है ना, बहुत मुश्किल होती है, और थर्ड पार्टनर जो मिलता है वो तो बहुत ही वर्स मिलता है। सो ये रीज़न भी हो सकती है इसके पीछे। बिल्कुल नुमान, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे बेवकूफ़ जो अपनी बेवकूफ़ियों में दूसरे की जान ले लेते हैं। सो अभी इस पे क्या केस चल रहा है, अदालत ने कोई सज़ा वगैरह सुनाई है इसको? अभी केस चल रहा है, अभी देखिए आगे सज़ा तो डेफिनेटली इससे होगी। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि वाकई से ये गलती हुई है, गलती नहीं तो ये बस गुनाह है। फिर जो जुर्म इसने कबूल की है, अब डेफिनेटली उसके बाद सज़ा तो इसको होगी। और इसमें हम सब भी कपल्स को ये बात कहना चाहेंगे कि यार अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखो, और लड़कियों को भी चाहिए कि कुछ भी ऐसा होता है फॉर द टाइम बीइंग प्लीज़ बर्दाश्त करें सिनेरियो को, और मर्दों को तो भाई बड़ी सख्त ज़रूरत है अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने देखिए नुमान, मैं एक और बात कहूँगी, जैसे आप कह रहे हैं अगर वो अपना घर वाकई में बसाना चाह रही थी तो उसे अपने साथ की बात मान लेनी चाहिए थी, टिकटॉक छोड़ देती। अगर ऐसा भी ये सीन बात है, मैंने तो इसलिए उसने बात की, छोड़ा देखो, क्यों नहीं? अब एक जाने वाले इंसान के ऊपर ज्यादा क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, अदरवाइज मैं इस पर ज्यादा खुल के या बोलता। ये भी हो सकता है नुमान कि ये बंदा भी कुछ ना कुछ छुपा रहा हो, छुपा कोई इसका अफेयर ना पकड़ा गया हो, बिल्कुल ऐसा कोई हो कुछ सकता ना हो जिसके बाद इतनी एक्सट्रीम लेवल की इनकी एक्सट्रीम फाइट लेवल हुई। पे एक्सट्रीम लेवल पे बंदा 90% जाता तब ही है जब वो कुछ ऐसा देखे जो अनबियरेबल हो। आई डोंट थिंक सो कि टिकटॉक वाज द ओनली रीजन, बट लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अगर आपको वीडियो की समझ आई हो, तो इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ मज़ीद लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।